नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में बहुत बार आपको कर चुका हूँ। तो उसके ऊपर फिर से एक बार आपको चर्चे में आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि इस कंपनी ने पिछले मतलब कुछ दिनों से कुछ रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसके कारण कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे दिख रहा है। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया है, सर क्या इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर दिखेगा? तो चलो उसी के ऊपर बात करूँगा। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो देखा जाए तो इंडिया के बहुत सारे मतलब स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। देखिए, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी क्या होते हैं? आप आप सभी जानते हैं, आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप कोई निवेश करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपके पास ऑब्वियसली किसी ना किसी कंपनी का डीमैट अकाउंट होगा। उस डीमैट अकाउंट से आप क्या करते हैं? स्टॉक बाई करते हैं और होल्ड करते हैं। तो इसी को स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बताए जाते हैं। तो इंडिया में इतने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उनमें से आप देखेंगे तो बहुत सारे नाम आपको पहले दिखेगा जो टॉप 10 के अंदर है। उसमें जीरोधा भी है, एंजल वन है, अपस्टॉक है, ग्रो ऐप है, साथ ही साथ 5 पैसा भी है, मतलब 5 पैसा भी है। तो 5 पैसा नाम क्यों दिया गया? देखिए, इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पुराना मतलब मेरा खुद का भी अकाउंट है, मगर मैं काम नहीं करता। तो 5 पैसे के ऊपर और देखा जाए तो पहले जब जब ट्रेडिंग करते थे लोग, जब ट्रेडिंग करते थे, तब उसका एक मतलब एक ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता था। उसको 5 पैसा बोला जाता था, मतलब 5 पैसे उसको देना पड़ता था। मतलब एज ए ट्रेडर को, मतलब इंटरडे ट्रेड करते हैं तो उसके हिसाब से। और 5 पैसा और 50 पैसा देना पड़ता था, मतलब आप ऑप्शन में बाई करते थे तो 50 रुपया पर ट्रेड में आपको देना पड़ता था। तो बाई सेल में अराउंड अराउंड आपको 100 रुपीज देना पड़ता था। और 5 पैसा मतलब पार, मतलब 1 करोड़ आप ट्रेड करेंगे तो 1 करोड़ आप ट्रेड करेंगे तो आपको 5 पैसे के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो यही कारण उस कंपनी ने नाम रखे थे 5 पैसे। मगर आज आप देख सकते हैं बहुत सारे कंपनीज है जो आपको जीरो ब्रोकरेज के माध्यम से आपको ट्रेड करने देते हैं, जीरो ब्रोकरेज के माध्यम से आपको मतलब इन्वेस्टमेंट करने देते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट होते हैं कि सर, अगर कंपनी जीरो कर दिया वो करे, चलो मैं आप 5 पैसे की ही बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फ्लैट ब्रोकरेज है, कौन सा? 20 रुपीज पर ऑर्डर। तो 20 रुपीज पर ऑर्डर मतलब बाई और सेल इस दोनों करके आपको टोटल रुपीज पे करना होगा 40 रुपीज। तो 20 रुपीज पर ऑर्डर, यहाँ पे पर ऑर्डर बताया जा रहा है, यहाँ पे कोई लॉट भी नहीं है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी का ब्रोकरेज कितना कम हो चुके हैं। कंपनी को एक जो बिग अमाउंट कंपनी कमाते थे, पहले जो कमाते थे, क्योंकि तब मतलब पार ट्रेड में नहीं होते हैं, तब पर ऑर्डर में नहीं था। तब क्या था? पर लॉट में, पर मतलब पर क्वांटिटी में आपको प्राइस देना पड़ता था। तब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी फायदा कमाते कमाते थे। आज कंपनी इतना कंपटीशन हो गया मार्केट में, इसलिए फ्लैट ब्रोकरेज लेके आना पड़ा। तो पर ट्रेड में मान के चलिए आप ऑप्शंस में बाय करते हैं, आप मान के चलिए फ्यूचर में बाय करते हैं, मान के चलिए आप कैश में भी, इक्विटी में भी बाय करते हैं। अगर आप 10,000 भी मारेंगे तो भी आपको 20 रुपीज पर ट्रेड में देना पड़ेगा। अगर आप 1,000 क्वांटिटीज भी मारेंगे, 10,000 क्वांटिटीज भी मारेंगे, तो फिर भी आपको 20 रुपीज के हिसाब से ही देना पड़ेगा। तो इतना फ्लैट हो चुके हैं। तो यही इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि देखिए, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बहुत सारे हैं, आपको तो मैं दिखा चुका हूँ। तो इसमें से 5 पैसा के नाम आते हैं, और 5 पैसा मतलब 5 पैसे जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है। और कौन कौन सा कंपनी लिस्टिंग है, चलो मैं एक बता देता हूँ। एंजल वन भी है, और आप देखेंगे तो शेर खान भी है। तो इस तरीके से, सॉरी शेर खान नहीं, मोतीलाल ओसवाल है। तो एंजल वन भी है, मोतीलाल ओसवाल भी है। तो और कौन सा कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे आज मैं बात करूंगा 5 पैसे के ऊपर, क्योंकि इसका टोटल यूजर है 10 मिलियन से भी ज्यादा, हैप्पीज कस्टमर 2.5 मिलियन से भी ज्यादा, और ऐप रेटिंग जो है 4.2 है। तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन कंपनी दिया है। फिर भी मैं 5 पैसे के ऊपर मैं खुद डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मेरे अकाउंट तो जरूर है, मगर मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली बड़ा कंपनी के ऊपर काम करना होता है। तो मैं जीरोधा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करता हूँ। हाँ, मुझे एंजल वन भी अच्छे लगते हैं, और अपस्टॉक भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसका चार्ट पैटर्न और उसका मतलब ब्रोकरेज भी कम होते हैं। तो इस तरीके से कुछ काम होते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। तो फिर भी आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस कंपनी के ऊपर, तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो
कंपनी में क्या खासियत है, तो उसको देखने के लिए आपको कंपनी का इस बार का रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो कंपनी का जो रिजल्ट इस बार दिया है, वो इस जो रिजल्ट है वो लाखों में दिया गया है। यहाँ पे इस बार का रिजल्ट क्वार्टर मतलब वन का इस यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, और भी छोटा करना पड़ेगा। चलो अब ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है क्वार्टर वन का, और यहाँ पे क्वार्टर फोर फोर का, यहाँ पे क्वार्टर वन का पिछले सालों का। तो कंपनी ने जो टोटल इनकम किया, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 8,405, 8,405 यहाँ पे लाखों में है। तो आप बोल सकते हैं 84 करोड़ का, 84 करोड़ का टोटल इनकम किया। पिछले बार कितना था? 88 करोड़ का। पिछले सालों में कितना था? 60 करोड़ का। तो इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस अच्छा खासा जाम हुआ, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस को बीट नहीं कर पाया कंपनी ने। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट सामने आ चुके हैं। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो अराउंड 7,300 मतलब 73 करोड़ का टोटल एक्सपेंस है। पिछले बार था 82 करोड़ का, पिछले सालों में था 51 करोड़ का। इसका मतलब यहाँ पे एक्सपेंस भी कंपनी उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उसके बाद देखना है, सॉरी, कंपनी ने एक्सपेंस को अच्छा खासा कंट्रोल किया पिछले सालों की तुलना से। कंपनी के टोटल अभी टैक्सेस भी कंपनी को पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद टोटली कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अब देखेंगे तो 738 करोड़ का, मतलब ओनली देखा जाए तो 7.3 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। जो पिछले बार कितना था? 4.4 करोड़ का। पिछले सालों में था 7.1 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो अच्छा यहाँ पे देखने को मिला, ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस। तो देखिए, बड़ा इन्वेस्टर के एक चीज मैं हमेशा सुनता हूँ उसका इंटरव्यू। उन्होंने एक चीज कहा है, इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्टिंग हुआ है। मान के चलिए 100 लोग अगर इंडिया में, मतलब 100 लोगों के हिसाब से देखा जाए तो अभी सिर्फ 1 से 2% ही लोग निवेश करके रखे हैं, 1 से 2% लोग। तो अभी मान के चलिए अगर 50% लोग मार्केट में निवेश करना स्टार्ट कर देंगे तो कितना बड़ा अमाउंट इस तरीके से ब्रोकरेज मतलब ब्रोकिंग कंपनी कमाएंगे। तो आप जरूर सोच लेना। तो लोगों के मन में यही आ जाता है कि मैं पहले आपको जो चीज़ दिखाया कि फ्लैट ब्रोकरेज है, तो कंपनी पैसा कहाँ से कमाता है? देखिए, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। उस टैक्स से, उस चार्जेस से कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यूज कमाते हैं। तो एक एक पॉइंट आपको सोचना चाहिए। कंपनी अगर अपने जीरो ब्रोकरेज भी कर दिया ना, तो फिर भी कंपनी पैसा कमाएंगे। हाँ, कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू जो पहले ज़्यादा था वो थोड़ा सा कम होगा, मगर यहाँ पे कंपनी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये पॉइंट आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। तो तीसरी बात क्या है, इस कंपनी का तो परफॉर्मेंस आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं करना है आपके हाथ में होगा, क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। पहले एक डिस्क्लेमर, बड़ा सा एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा। एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, 800 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा कंपनी है। तो छोटा कंपनी मतलब यहाँ पे आपको रिक्सी कैम कितना खेलना पड़ेगा वो भी सोचिए। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑब्वियसली एक लो लेवल में है। हाँ, कंपनी का डेप्थ ऑब्वियसली कम है। कंपनी के इनकम भी देखिए, एनुअल इनकम 13 करोड़ का है। तो इस बार कंपनी ने 7 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया, तो ओवरऑल 13 करोड़ का प्रॉफिट किया। कंपनी का जो डेप्थ है करीबन करीबन 270-80 करोड़ का डेप्थ है। मुझे डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इनकम के हिसाब से कंपनी का डेप्थ ज़्यादा है। फाइनेंस इंडस्ट्रीज में डेप्थ होना थोड़ा सा चलता है, फिर भी मतलब स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में डेप्थ होना थोड़ा सा मुझे वीक लगा। तो फिर भी कंपनी का जो कंपटीटर है, उसके बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली एक फाइनेंस कंपनी है, तो उसके कंपटीटर के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि उसका लीडर जो है, उसका कंपटीटर जो है वो बहुत आगे चल गया है। हाँ, उसके हिसाब से बात करूँ तो इसका जो फाइनेंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो इसका डेप्थ सबसे कम आपको दिखेगा। हाँ, HDFC AMC पूरा जीरो है, मगर इसका डेप्थ भी उसके बाद कम दिखेगा। तो आप देखेंगे तो कंपनी का बाकी पैरामीटर जैसे कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी कंटिन्यूसली, आप बैलेंस शीट सॉरी प्रॉफिट एंड रेशियो देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पा रहा। कंपनी बहुत बार लॉस भी कर चुके हैं। कंपनी कुछ टाइम, लास्ट टाइम कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। ये एक मतलब नेगेटिविटी बात है। कंपनी जब प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी बात तो होगा ही। कंपनी का सेल्स तो जबरदस्त हो रहा है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट भी एवरेज लेवल में है, उतना खास नहीं है। जिस तरीके से सेल हो रहा है उस तरीके से कंपनी के हाथ में प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी उतना खास यहाँ पे नहीं देखने को मिला। और प्रॉफिट के मामले में देखा जाए तो कंपनी अभी तक 10 साल में ही 5 साल तक अभी नहीं हुआ, फिर भी 10% तक रिटर्न दिया 3 साल में। 1 साल में तो कंपनी लॉस में चल रहा है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर देखिए, जैसे FIS के पास 24% होल्डिंग है, मगर DIS ने कोई भी हिस्सेदारी नहीं खरीद के रखे है। मैं भी इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी कोई हिस्सेदारी नहीं खरीद के रखा हो, क्योंकि मुझे
स्टॉक ब्रोकिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी मैं इंटरेस्ट अगर जताता ही हूँ, मैं एंजल वन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखता हूँ, क्योंकि उस कंपनी का कुछ पॉजिटिविटी मुझे अच्छा लगता है। फिर भी मैं एक एक चीज़ आपको मैं आज सिखाऊंगा। अगर आपको स्टॉक में मतलब स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में निवेश करना ही है, तो आप खुद के दम में करिए, मगर आपको एक चीज़ में जो सिखाने वाला हूँ, अगर वो कर देंगे तो आपको शायद टेंशन होने का ज़रूरत नहीं होगा। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी क्या करेंगे, स्टॉक बुकिंग यही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब कन्विंस करेंगे उसको ट्रेड करने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उसका एक रेवेन्यूज का परसेंटेज किसके पास जाएगा, बीएससी और एनएससी और साथ ही साथ आप सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इस सीडीएसएल एनएसडीएल को पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के माध्यम से ट्रेड करते हैं, इसी के माध्यम से उस कंपनी चलते हैं। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर आप निवेश करेंगे, क्योंकि इसको मोनोपोली बिजनेस है। जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा ये कंपनी भी रहेगा और इस कंपनी भी चलते रहेंगे, क्योंकि इसका मोनोपोली बिजनेस है। तो आपको मैं यही टिप्स देना चाहता था। फिर भी बाकी आप समझदार है, आप समझदारी से काम लीजिए। और इतना टाइम तक मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि मुझे बहुत वोलेटिलिटी इस कंपनी में लगते हैं और बहुत छोटा कंपनी है। मैं बिल्कुल इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस नहीं रखता हूँ। मैं पहले भी आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। बाकी आपके मर्जी, एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।